हाँ 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 हाँ, देखो यूचिंग, हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं, देखो। ओह, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। पसंद आया यूचिंग ना? बेटा, ये खास तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। अरे आंटी नहीं ने? नहीं, तुम्हारी माँ ने सिलेक्ट किया है, जचेगा तुम पर। थैंक यू। अच्छा बैठो, मैं पहनाती हूँ तुमको, बैठो ना। ओके, आराम से बैठो। हाँ, अब मैं ही तुमको पहना रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है तुम पर। देखो मैं पहनाती हूँ। इस नेकलेस की शेप बहुत ही अलग है। इसमें मेरे बेटे का प्यार झलकता है और वो प्यार हमेशा इसमें बना रहेगा। बस अपना ख्याल रखना तुम दोनों। थैंक यू मॉम। चलो इयररिंग्स पहनाते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही है। उम्मीद है कि तुम Very दोनों एक दूसरे की beautiful. बात शांति से सुनोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे तुम दोनों, ठीक है ना बेटा? हम जरूर करेंगे। ये पहनाती हूँ। हाँ दीजिए। ब्रेसलेट भी तो दो। हे यूचिंग, इस ब्रेसलेट पर जो डिजाइन है उसमें साथ साथ खिलते फूल हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि किंग फेंग और तुम भी इसी तरह खिलखिलाते रहोगे। थैंक यू मॉम डैड। आपने जो गिफ्ट दिया ये मुझे सच में बहुत पसंद आया। अंकल आंटी, थैंक यू वेरी मच मेरी छोटी बहन से इतना प्यार करने के लिए। ये तो हमारा अभी तो फर्ज कर है। रही है। कम इन। सॉरी, माफ कीजिए, हमें दुल्हन से बात करनी है। बोलिए। क्या हम जान सकते हैं आपके डैड कब तक आएंगे? क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन सेरेमनी का वक्त हो चुका है, बस 20 मिनट और है। वो मेरे डैड है तो जरूर आएंगे। अब इस जीपीएस को क्या हो गया? मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, सिग्नल ही नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? कल ही तो रिचार्ज कराया था। जल्दी करो इसे। डराइए मत ना, आप देख रहे हैं मैं चेक कर तो रहा हूँ। हाँ, बेवकूफ हो ना तुम, ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? आप मुझे बेवकूफ क्यों कह रहे हैं? हाँ, अब सिग्नल चला गया तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? वैसे तो आपको जाना नहीं था और अब इतनी जल्दी कर रहे हैं। बकवास बंद करो। इतने दिनों से ड्राइविंग कर रहे हो और तुम्हें रास्ते तक नहीं पता। वाह क्या बात है। हाँ, एक बात तुम्हें अच्छे से बता दूं मैं, अगर हम जरा भी लेट हुए ना तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आपके मारने से ये सिग्नल वापस आ जाएंगे क्या? हाँ मारा मैंने, तो क्या मारा तुम्हें, तो क्या मारा मैंने, बोलो। आ गया। चलो जल्दी करो अब। मिस ग्वान, देर हो रही है। बस थोड़ी देर और। सॉरी हम लेट हो गए। दीदी, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम भी कम नहीं लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। कंग्रेचुलेशंस दीदी। दीदी, दरअसल पापा पहले से ही यहाँ पर थे जब तुम तैयार हो रही थी।
बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ। तुमने मुझे जो मैसेज भेजा था वो देखा मैंने। तो फिर आपको इतनी देर कैसे हो गई? कभी तो अपनी बेटी के लिए टाइम निकालिए ना डैड। यूचिंग, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। बचपन से ही मैंने तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा। अगर कोई है जिसका मैं कसूरवार हूं तो वो तुम हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? प्लीज बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। डैड, डैड, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया था। मेरी ही गलती थी ये। आपको पता नहीं कितनी दुखी थी मैं जब हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हर दिन मैं परेशान रहती थी। हर दिन मुझे अफसोस होता था कि मैं वो सब कुछ भूल क्यों नहीं रही। लेकिन डैड, मैं भी जिद्दी थी तो आपसे बात नहीं की और आपको शादी में भी नहीं बुलाया। पर जब मैं शादी की तैयारी कर रही थी तो मैं जानती थी कि एक जगह आपके लिए खाली रखनी है। मैं जानती थी कि आप मेरी शादी में जरूर आएंगे डैड, और मेरा हाथ किंग फेंग के हाथ में देंगे आप। उस वक्त मैं समझ गई थी डैड कि भले ही नफरत हो, हमारे बीच कुछ भी हो, हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरे दिल में मेरे पिता की जो तस्वीर है वो आज भी वैसी ही है डैड। वो कभी धुंधली नहीं हुई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैड। ऐसा मत कहो बेटी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जो हुआ उसे भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं बच्चे। मेरा प्यारा बच्चा। चलो, आज खुशी का दिन है। आंसू पोंछो, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो हो जाने दो। बहुत सुंदर लग रही हो, इतनी प्यारी है मेरी बच्ची। ये अपनी कोट में लगाइए। अच्छा लग रहा हूँ? बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। सच में? थैंक यू मेरी बच्ची। डैड, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ मैं। क्या तुम मेरे साथ चले बेटा? चलिए।
察觉，没人去约，谁在意我出现的时间？也想谢谢，也想许愿，可这愿有谁帮我圆？我的世界，我的眷恋，大不了如此分后再约。若是有天岁月和解，我一定比现在愉悦。别让爱无从感觉。यूचिंग, ये वीडियो मैं इतना होशियार नहीं हूँ। मुझे इसे बनाने में 2 हफ्ते लग गए। डैड, ठीक है मेरी बच्ची। चलो अब। डॉक्टर साहब, अब से मेरी बेटी आपकी हुई। आज मैं इसका हाथ आपके हाथ में सौंप रहा हूं। ख्याल रखिएगा, प्यार दीजिएगा, देखभाल कीजिएगा। एक बाप होने के नाते मैं बस इतना ही चाहता हूं। डैड, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये सब करूंगा, लेकिन आपके साथ। हाँ, इस सब के लिए आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है बेटा।去年夏天恋爱的综艺，某一个桥段，是为了什么？学习存够了想去的旅行，仿佛我忙着工作就能担着自己，就能遇见你，将一切合理，让等待都有了意义。大银河系小到显微镜，怎样的几率有2个人能彼此吸引？一个不经意，我已准备好老去，场面多爱情。牵你的手看一场电影，好哭的台词
带着阴雨追着我问好多问题，比如说什么时候开始注意到你爱那么具体，在瞳孔倒影看见就以为这确定，大到光年，小到1厘米，慢慢的靠近，拉着我们的时光机里，一起将憧憬牵手走成回忆。आप हमेशा खुश रहें। ऑल द बेस्ट। ये लो शादी की स्वीट, ये लो आराम से, झपटो मत, आराम से। ये लो तुम भी लो, खाओ ना, सबके लिए लाई हूँ। ये वाला मैं लूंगा। यूचिंग, तुम्हारा हनीमून अभी खत्म भी नहीं हुआ है और तुम आ गई काम पर। मुझे तुम्हारी याद खींच लाई। पहले ही काफी छुट्टियां हो चुकी हैं, अब कुछ दिन काम करने के बाद हम अपने हनीमून पर आराम से जाएंगे। किसी ने ये नोटिस किया कि कैप्टन गॉन ने अपना स्टाइल चेंज कर लिया है। पहले ये याक्षिन एयरलाइन की आंटी लगती थी और अब जरा देखो इन्हें। आदमी गलत हो तो औरत बर्बाद हो जाती है और सही हो तो खिल उठती है, लेकिन राजकुमार मिल जाए तो लड़की राजकुमारी बनती है। तो तुम्हारे मुताबिक जिन्हें वजन कम करना है वो मीठा ना खाए। अब तुम मुझे गुआन से इंस्पायर होने दो। इस वैलेंटाइंस डे मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। चलो, अरे तुम पीछे कहाँ छुप रहे हो, आगे आओ ना। उन्होंने कभी मेरी तरफ मुड़कर ही नहीं देखा। ठीक है, काम पर चलो अब। It's time to fly. चलिए। 22 जनवरी की रात तक नेशनल हेल्थ कमीशन को कोविड-19 के 25 प्रोविंसेस और शहरों से कुल 571 कंफर्म्ड केसेस मिले हैं। इनमें से 95 सीरियस कंडीशन में हैं और 17 डेथ केसेस हैं और ये सारे के सारे हुबेई प्रांत से हैं। अब तक 393 सस्पेक्टेड केसेस को 13 प्रांतों और शहरों में पाया गया है। 22 तारीख की रात तक 24 प्रांतों और शहरों से कुल मिलाकर 131 कोविड के नए कंफर्म्ड केसेस मिले हैं। 8 नए डेथ केसेस, जिनमें से 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। फिलहाल वुहान की पूरी मेडिकल टीम अपनी पूरी क्षमता से वायरस से लड़ने के लिए जूझ रही है। उन्हें अर्जेंट सपोर्ट की और मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत है। वो भी हमारी तरह मेडिकल वर्कर्स हैं, मेडिकल फील्ड में हैं। आज सारे देश के हॉस्पिटल्स को वॉलंटियर्स की जरूरत है। आपदा आने पर मदद की जरूरत होती है। हमारे हॉस्पिटल ने भी मदद देने का फैसला किया है। हम एक एंटी एपिडेमिक रेस्क्यू टीम बना रहे हैं जो जल्दी ही वुहान के लिए निकलेगी। ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है। तो आप सब तैयार हैं? हमें पहले बैच के लिए चाहिए करीब 20 लोग। रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से 8 लोग, इमेजिंग से 2 और नर्सिंग से 8 लोग। इन कंफर्म पेशेंट्स में हार्ट के मरीज भी हो सकते हैं, इसलिए हॉस्पिटल ने कार्डियक सर्जरी से भी 2 डॉक्टर्स भेजने का फैसला लिया है। वहां पहुंचने के बाद आप सभी को मरीजों को बचाने की पूरी कोशिश करनी है, कभी हार नहीं माननी। दूसरा, वुहान के मेडिकल वर्कर्स की आप मदद करेंगे, उनके हाई वर्किंग प्रेशर को थोड़ा कम करेंगे। और तीसरा, मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। और मैं चाहता हूं कि पार्टी वर्कर्स होने के नाते हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपके परिवार में 80 के ऊपर या 10 साल के नीचे कोई है तो हम उन्हें पहली बैच में छूट दे रहे हैं। उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। मैं जाऊंगा सर। डॉक्टर, अभी अभी आपकी शादी हुई है, क्या आपकी बीवी इस बात के लिए मानेगी? यूजिन मुझे सपोर्ट करेगी। सर, मैं पार्टी का सदस्य हूँ, साथ ही मैं हॉस्पिटल से एक्मो टीम लेकर जा सकता हूँ। मैं वुहान जाना चाहता हूँ। डीन, मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी। डीन, मैं वुहान यूनिवर्सिटी के वुहान मेडिकल कॉलेज का पास आउट हूँ। 6-7 साल तक वुहान में रहा हूँ। वो मेरे दूसरे घर जैसा है। वुहान के लोग मेरे अपने लोगों जैसे हैं। अब उन्हें मदद की जरूरत है। मैं रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, लेकिन मैंने इमरजेंसी में सालों तक काम किया है।
और इसका मुझे अच्छा अनुभव भी है। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा नाम भी लिस्ट में ऐड करें। डीन सर, मैं भी जाऊंगी। मैं वेंचुआन से हूँ। वेंचुआन से होने के नाते मुझे उस सोसाइटी से काफी ज्यादा हेल्प मिली है। अब जब मैं न्यूज़ देखती हूँ तो मुझे उस भूकंप में हमें मिली मदद की याद आती है। बहुत मदद मिली थी। अब अगर मेरे पास मौका है तो मैं वहाँ जाकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे परमिशन दीजिए। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा इनके साथ। मैं भी जाऊंगी। मेरे पेरेंट्स 65 साल के हैं। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा डॉक्टर शू के साथ। मैं भी जाऊंगा आप सबके साथ। मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा। मुझे भी जाना है। मुझे भी जाना है। मेरे बारे में कितना सोचते हो। मुझे यहाँ डिनर पर लेकर आए तुम। यहाँ का खाना अच्छा है। यहाँ का टूना सैंडविच तो बहुत ही फेमस है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ लाकर अच्छा सा डिनर कराऊं। अब सीरियस डॉक्टर शू को फ्लर्टिंग करनी भी आ गई है। हाँ, अब मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तो थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग तो सीखनी ही होगी ना। हेलो सर, ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू सो मच। आपका सैंडविच हाँ, यहाँ रख देती हूँ। और ये रहा सैलेड, ये लीजिए। थैंक यू। प्लीज एंजॉय। ये लो, खा के बताओ कैसा है। अच्छा है। ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो? तुमने कुछ किया है क्या? क्या बात है? हमारे हॉस्पिटल ने एक एंटी एपिडेमिक रेस्क्यू टीम तैयार की है। मैंने उसमें नाम दिया है। और कौन जाएगा? पहले बैच में 20 लोग जाएंगे और कार्डियक डिपार्टमेंट से 2 लोग। कब जा रहे हो? अरे इतना मत घबराओ, मैं अभी नहीं जा रहा। और भी बहुत से लोगों ने नाम दिया है। मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। कुछ दिनों के बाद शायद पता चल जाएगा। समझ गई। ऐसे बताने के लिए सॉरी। नाम देने से पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। हमें हनीमून पर जाना था और मैंने तुमसे बिना पूछे नाम दे दिया। कोई बात नहीं। और कोई बात होती तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन इस बात पर नहीं। हम हनीमून पर बाद में चले जाएंगे। हालात ठीक होने पर हम जाकर खूब मजे करेंगे। थैंक यू कैप्टन। लेकिन मैंने न्यूज में देखा कि डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हुए हैं वहां पर। क्या ये बहुत खतरनाक है? वुहान में हमारे कलीग्स दिन रात काम कर रहे हैं। वहां रहते हुए उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, इसलिए उन्हें तेजी से इन्फेक्शन हो रहा है। पर डरो मत, हमारे हॉस्पिटल ने अच्छे सूट्स मंगवाए हैं और मैं वहां सावधान रहूंगा। जैसे तुम्हें वहां से नोटिस आता है तुम मुझे बताओगे पहले, ठीक है? अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो वहां जाने के बाद दिल लगाकर काम करना। मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी, हमारे पेरेंट्स को भी। मेरी बीवी नंबर 1 है। क्या करूं मैं नहीं चाहती तुम जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा कैप्टन।
वैसे तुम्हें क्या लग रहा है शुलान? हाँ? इस कोने में ये फूल लटकाने से पूरे घर में खुशी का माहौल लग रहा है। मैं एक और लटका सच देता हूँ में, यहाँ। हाँ। एक ये हो गया और एक और ये यहाँ लगा देता हूँ। हाँ, ये बहुत देखो, बढ़िया, अब अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ? हाय डैड। हेलो पा, कैसे हैं आप? अरे मेरे लाओ, ये दोनों पकड़ाओ बच्चे मुझे। आ गए। अरे हाँ, तुम से लोगों इसमें ने खाने खाना का खाया या सामान। नहीं? नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया, मेरी ड्यूटी है। अच्छा। हाँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? खाना तो खाना अरे पड़ेगा। अरे कैसे मॉम, चलेगा? जल्दी से कुछ खाना बनाती जाओ। नहीं है। एक काम करते हैं, तुम लोग वापस आई गए हो तो न्यू ईयर ईव पर बढ़िया से डिनर करते हैं। त्योहार का मजा लेंगे, हाँ। वाइन पियेंगे। हाँ, अच्छी सी हाँ। वाइन निकालो जरा, खा पी के मजे करेंगे, साथ मिलकर मजे करेंगे। बहुत मजा आएगा बेटा। थैंक्स मॉम। डैड, यूजिंग, हाँ। बैठ जाइए, आपसे बात करनी है। अरे मेरे क्या बेटे बात को है? बात करनी कोई है। खुशखबरी आओ, दे रहे हो क्या? आओ, बैठ जाओ। अरे कुछ कहना आ चाहता है? जाओ। कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है ना? हाँ बोलो ना, जल्दी बताओ ना। मैं दादी तो नहीं बनने वाली हूँ। मैं बहुत अरे बेचैन शांत हूँ, हो जाओ, जल्दी शांत हो बताओ। जाओ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अरे चुप रहो तुम। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बात कुछ और है। अरे बताओ ना। मॉम, डैड, आपने न्यूज़ तो देखी ही होगी। हाँ देखी। हमारे हॉस्पिटल ने वुहान जाने के लिए मेडिकल टीम्स बनाई हैं। उसका नोटिस आ गया है। यांग मिंग और मेरा नाम लिस्ट में है। सब ठीक है। ये तो डॉक्टर्स का फर्ज होता है, इसे जाना ही होगा। समझी तुम? बेटा तुम जाओ। डैड, मैंने सुना है आपने भी 2003 में सार्स एपिडेमिक के वक्त नाम दिया था। मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए ना। हाँ ठीक है। देखो, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। मुझे याद है मैं 10 घंटे काम करता था, पूरा टाइम प्रोटेक्टिव सूट पहनने पड़ते थे हमें। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। वो सूट बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए, एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए उसे। इसलिए तुम अपने सूट को रोज चेक करना। उसमें लगे कट से इन्फेक्शन तुमको भी फैल सकता है। शू कवर्स, ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स, अगर ये सारे प्रोटेक्शन हैं तुम्हारे पास तो डर की कोई बात नहीं है। और जब फेशियल इंट्यूबेशन करो, रेस्पिरेटरी ट्रैक के सामने एक ही बार में करने की कोशिश करो 30 सेकंड के अंदर। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। अपने कलीग्स को भी बताना इस बारे में। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है डैड, समझ गया। वैसे कब तक जाओगे तुम? बताओगे जरा। कल दोपहर 1 बजे हम पहले हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा होंगे। कल ही जाना है? इतनी जल्दी? कल तो नया साल है। हाँ अगर एक दिन पहले जाता हूँ तो ज्यादा लोगों को बचा पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। मॉम, डैड, यूजिंग, मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है। हाँ और आपका यही प्यार मेरी हिफाजत करेगा, मुझे ठीक रखेगा। बढ़िया बढ़िया। जल्दी वापस आना। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम हिम्मत रखो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं जरा मॉम देखती हूँ। अभी कहाँ जा रही हैं आप? जाओ, जाकर देखो। मैं जाकर देखता हूँ। माँ, ये सब मैं और तुम्हारे डैड शॉपिंग गए थे, सब तुम्हारे लिए लाए थे। तुम्हारे थर्मल्स, टी शर्ट्स और बाकी सारा सामान, हीटिंग पैड, सॉक्स और ये गर्म कपड़े, ये कॉफी, ये कप, ये सब लाई हूँ मैं। और भी है, ये रहा तुम्हारी फेवरेट कॉफी, ये देखो, और ये भी देखो, ये सब तुम्हारे लिए बेटा, सब कुछ तुम्हारे लिए। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई, तुम्हारे लिए फेस मास्क। ये सारे मास्क तुम्हारे लिए हैं बेटा। हमारे पास वहाँ स्पेशल मास्क होंगे, आप इसे अपने और डैड के लिए रख लीजिए। नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं होगा खरीदने का। कितना काम होगा वहाँ पर। ले जाओ, सब ले जाओ यहाँ से। तुम ये सब कुछ अपने साथ ले जाओ। आपका ये प्यार मुझे कभी कुछ नहीं होने देगा। समझ गई, मैं सब समझती। माँ को सब समझ में आता है। मेरा बेटा डॉक्टर जो है, माँ सब जानती है। अब तुम इतने बड़े डॉक्टर हो तो तुम्हारी जरूरत तो होगी ही।
लेकिन माँ होने के नाते मुझे तुम्हारी चिंता भी होती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती, है ना बेटा? जानता हूँ माँ। एक डॉक्टर के तौर पर पेशेंट को ट्रीट करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। शुलान, फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा सही सलामत रहेगा, ठीक है? देखो, ये है वो डॉक्टर का कोट जो मैंने उस दौरान पहना था। इतने सालों बाद भी, इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी मैं डॉक्टर के कपड़ों में ही हैंडसम लगता हूँ। है ना शुलान? जरा ऐसे देखो, ये मैंने पहना था 2003 में सार्स एपिडेमिक के वक्त। एपिडेमिक खत्म होने के बाद हमने उसे स्टेरिलाइज किया और इसे याद के तौर पर रख लिया। मैंने सोचा नहीं था कि इसे मैं अपने बेटे को दूंगा 17 साल के बाद, ताकि वो कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ सके। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। किंग फैंग, मैंने इस पर 2 शब्द लिखे हैं तुम्हारे लिए, देखो। हाँ बेटा, जरूर जीतना। मैं जीतूंगा। मॉम, डैड, किंग फेंग, बाहर आइए ना। क्या बनाया है? माँ, आई यूचिंग ने टांगवान बनाया है। ओह, पहले तो मैं ही खाऊंगी। आज हम एडवांस में तांगवान खाएंगे। जब किंग फेंग वापस आ जाएगा तब और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हम पहले ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ चलो, नए साल की शुरुआत इस सूप से करते हैं। हाँ। बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर। हम वॉरियर्स हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। हम करके दिखाएंगे। कोविड-19 को हम हरा कर रहेंगे। हम वॉरियर्स हैं। यांशी हॉस्पिटल एपिडेमिक से लड़ेगा। मेडिकल टीम के सारे सदस्य, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब जीवन का आदर करें, नियमों का पालन करें, मुश्किल काम खत्म करें, हर चुनौती से टकराएं। हमें बीमारों की सेवा करके उन्हें घर लाना है और हमें खुद की भी हिफाजत करनी है। जब भी हो, जैसे भी हो, एक बात याद रखिए, आप यांशी से जुड़े हैं। यांशी हॉस्पिटल का हर सदस्य आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। हर इंसान लौटेगा। हम आपके जीत कर लौटने का इंतजार करेंगे और उस वक्त हम सेलिब्रेट करेंगे। और ये सेलिब्रेशन होगा कोविड को हराने के बाद, उसे हराने की खुशी में। हम शपथ लेते हैं, हम हर काम हिम्मत से करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम हर काम हिम्मत से करेंगे। हमारी ड्यूटी निभाएंगे। हमारी ड्यूटी निभाएंगे। जीतने का जज्बा, कोविड-19 को पूरी तरह हराएंगे। जीतने का जज्बा, कोविड-19 को पूरी तरह हराएंगे। अब वक्त आ गया है। मैं स्ट्रिंग फेस्टिवल के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा। यहाँ अभी कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे भी यहीं रुकना होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप और डैड टाइम से खाना खा लीजिएगा। बेटा हमारी चिंता मत करना, हम ठीक Don't हैं। worry, बेटा। ठीक है, हाँ, तुम ठीक ध्यान है ना, रखना। बस हम ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। फिक्र मत कीजिए। हो, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा हमें। बस तुम अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम अपना ख्याल रखना, मास्क और सैनिटाइजर साथ में रखना।
अपना ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। और घर की चिंता मत करना। मेरे आने से पहले शादी मत करना। मॉम, डैड। अरे डॉक्टर साहब आ गए। बेटा यूचिंग का है? बेटा यूचिंग क्यों नहीं आई? उसकी आज एक इमरजेंसी फ्लाइट है। ओके ओके बेटा, डैड और मैं तुम्हारी घर पर राह देखेंगे। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी लौटूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अपना ध्यान रखना, हमारी चिंता मत करना। सुनो बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अपना ध्यान रखिएगा आप। बिल्कुल लापरवाही मत बरतना, घर की चिंता मत करना। गुड लक डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, हमें कॉल पर जानकारी देते रहना। बेस्ट ऑफ हमें कॉल करते रहना। कॉल करूंगा। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा। कोशिश करेंगे, हमारा इंतजार करेंगे, वापस आऊंगा। अपना ख्याल रखना, आप लोग हमारी फिक्र मत करना, हम ठीक रहेंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना। कोविड-19 को हराकर वापस आना। पूरी कोशिश करेंगे। हमें तुम पे ख्याल है, हम हमारा इंतजार करेंगे। जीत कर वापस आना। अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। अपना प्रोटेक्टिव गियर जरूर पहनना। हाँ, मेरी कुर्सियाँ हैं। थैंक यू। हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही होगा। बेल्ट है मेरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे प्लेन की कैप्टन उड़ान से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हैं। प्रिय यात्रियों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आपके फ्लाइट की कैप्टन वॉन यूचिंग। आपका यांगशी एयरलाइन 0291 में स्वागत है। ये फ्लाइट बीजिंग से वुहान जाएगी। उड़ान का वक्त 2:10 का है। उड़ान का समय लगभग 2 घंटे 20 मिनट का है और दूरी है 1157 किलोमीटर्स। यांगशी एयरलाइंस की ओर से मैं सभी हीरोज को सैल्यूट करती हूँ जो वुहान जा रहे हैं। हर उस मेडिकल कर्मी को सलाम जो आगे आए हैं। आप सभी का शुक्रिया। और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यांगशी एयरलाइंस की तरफ से हर किसी को अनलिमिटेड फ्लाइंग का टिकट दे रहे हैं। ये है आपके लिए। इन दिनों में आपने अपने परिवार को अलविदा कहा है और एपिडेमिक एरिया में जा रहे हैं। आप सच में तारीफ के काबिल हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आपकी सेवा का मौका मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति जल्द से जल्द अपने घर लौटेगा और अपने परिवार से मिल पाएगा। हम वादा करते हैं कि महामारी खत्म होने पर आपको वापस लेने जरूर आएंगे।
मुझे खास तौर पर गर्व है कि मेरे पति भी डॉक्टर हैं, जो इस एपिडेमिक रेस्क्यू टीम में शामिल हैं। इन्होंने कहा इनके हस्बैंड फ्लाइट से हैं। कौन है वो? हमारे डिपार्टमेंट के हैं क्या? डॉक्टर साहब, कैप्टन के तौर पर और एक डॉक्टर की बीवी होने के नाते भी आप सभी की सुरक्षा में ही मेरी खुशी है। हर परिवार को सुरक्षा और खुशियां मिले। उम्मीद करते हैं कि ये महामारी जल्द खत्म होगी। हम आपके जल्द लौटने की उम्मीद करते हैं, इसलिए खुद की रक्षा करें और इस महामारी को हराकर जल्द से जल्द घर लौटें। आपकी वजह से हर परिवार खुश और सुरक्षित महसूस करता है। थैंक यू आप सभी हीरोज को। थैंक यू वेरी मच।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会望到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你，我是要爱就